हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 2। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये हमारे सीटेट के पेपर 2 के साइंस के लिए हम अपनी क्लासेस की समरी कर रहे हैं। 6 क्लास के एनसीईआरटी की समरी है ये। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब होता है कि आपके फूड में क्या क्या होते हैं। तो जब आप खाना खाते हैं तो आप दाल भी खाते हैं, आप चावल भी खाते हैं, आप रोटी भी खाते हैं, आप सब्जी भी खाते हैं, आप बहुत सारी ड्रिंक्स भी उसके साथ लेते हैं ना, कि छाछ पियेंगे, दूध पियेंगे। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स हमें क्यों दिए जाते हैं? ऐसा क्यों नहीं होता कि आपको सिर्फ दाल और चावल रोज खाने के लिए क्यों नहीं मिलता? ठीक है, तो उसकी कोई वजह होती है। तो उसका एक रीजन होता है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमारे जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी को जो चाहिए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हमारे खाने से जो हमें मिलते हैं वो है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, तो आपको अलग अलग चीजें खाने के लिए इसलिए मिलती है क्योंकि दाल में प्रोटीन होएगा, अंडे में प्रोटीन होएगा, लेकिन चावल में कार्बोहाइड्रेट होगा। तो आपको सारे सोर्सेज मिलने चाहिए ना। ठीक है, हर एक खाने की कुछ इंपॉर्टेंस है। उस वो चीज हमारी बॉडी में या तो कम हो जाएगी या तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ना एक्सेस में कुछ भी नहीं खाना चाहिए और कोई चीज बहुत मिनिमम भी नहीं खानी चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो कभी भी है ना ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे विटामिन की उनकी बॉडी में डेफिशिएंसी हुई रहती है। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा पालक या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं तो आपका आयरन जो कंटेंट होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है, वो लो हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे फूड में है ना डाइटरी फाइबर्स भी होते हैं। तो डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी हम लेते हैं ना, तो वो क्यों जरूरी है? आज हम ये सारी चीजों को देखेंगे। तो न्यूट्रिशन हमें मिलता है, क्या क्या चीजें हमें मिलती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का अगर हमें टेस्ट करना है, हमारे इस चैप्टर में हमें बताया गया कि कार्बोहाइड्रेट, किसी खाने में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं है, मुझे ये देखना है। तो मैं उसको कैसे टेस्ट करूंगी? ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं कार्बोहाइड्रेट लूंगी जिसको हम स्टार्च भी बुलाते हैं। ठीक है, और उसमें ना मैं आयोडीन डालूंगी। ठीक है, आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स डालूंगी। तो अगर ब्लू ब्लैक कलर उन्होंने चेंज कर लिया, ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर अगर मेरे को दिखा टेस्ट ट्यूब में, तो इसका मतलब होगा कि मेरा जो फूड है उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन के साथ जब वो देता है तो इसका मतलब होता है कि आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब हम ये आयोडीन बनाते कैसे हैं? तो आपने ये वर्ड सुना होगा, टिंचर ऑफ आयोडीन। ठीक है, तो टिंचर ऑफ आयोडीन को हम क्या करते हैं? टिंचर ऑफ आयोडीन बनाने के लिए हमें 2-3% सोल्यूशन लेना पड़ता है आयोडीन का। किसमें? अल्कोहल में हम इसको डालते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको अल्कोहल में डालते हैं तो हमारे पास टिंचर ऑफ आयोडीन बन जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है फैट्स की प्रेजेंस मुझे चेक करनी है। ठीक है, हमारा खाना फैट है कि नहीं है। ठीक है, तो वैसे फैटी फूड हमें थोड़ा कम खाना चाहिए, लेकिन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फैट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें बहुत बैड फैट्स नहीं खाने चाहिए, लेकिन फैट्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने अगर किसी फूड को लिया और आपने उसे एक टिश्यू पेपर पे रोल कर दिया या फिर रख दिया, एक पेपर पे रख दिया, अगर थोड़ी देर के बाद आपने उस पेपर को चेक किया और उस पर आपको ना ऑयली ऑयली पैच दिख रहा है, तो अगर आप कभी भी पूरी देखेंगे, अगर आप पूरी को एक टिश्यू पेपर पे रख देंगे तो थोड़ी देर के बाद है ना उस पेपर पे आपको ऑयल के मार्क्स दिख रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपके फूड में फैट प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये टेस्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या कलर देते हैं और उसके लिए हमें क्या डालना होता है। तो स्टार्च में हम आयोडीन को डालेंगे तो हमें क्या मिलता है? ब्लू ब्लैक कलर मिलता है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस को। फैट की प्रेजेंस को दिखाने के लिए हमें क्या करना है? एक फूड को हमें टिश्यू पेपर पे या फिर पेपर पे रखना है और अगर ऑयली पैच आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारे खाने में फैट प्रेजेंट है। उसके बाद आता है प्रोटीन का टेस्ट हम कैसे करते हैं। तो प्रोटीन का टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है? पहले हमें ना कॉपर सल्फेट लेना होता है। तो कॉपर सल्फेट एक केमिकल होता है, CuSO4, जिसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका ना हम 2 ग्राम सोल्यूशन 100 ml वाटर में डिजोल्व करेंगे। ठीक है, तो 2 ग्राम कॉपर सल्फेट को हम लेंगे और 100 ml वाटर में हम उसको डिजोल्व कर देंगे, घोल लेंगे। उसके बाद हमें इसमें कास्टिक सोडा भी चाहिए। तो कास्टिक सोडा बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 10 ग्राम कास्टिक सोडा लेंगे और 100 ml वाटर में जब उसको डाल देंगे तो हमारे पास कास्टिक सोडा आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? फूड को हमें लेना है जिसमें हम प्रोटीन चेक करना चाहते हैं। सोचो मैंने अंडे को लिया, उसको मैंने ना थोड़ा क्रश कर लिया और एक टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। उसके बाद मैंने उसमें 2 ड्रॉप्स डाली CuSO4 की, कॉपर सल्फेट की, और 10 ड्रॉप्स डाली कास्टिक सोडा की। और अगर वॉयलेट कलर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने कलर भी वॉयलेट रखा है इसलिए कि आपको पता हो कि कैसा दिखेगा। तो वॉयलेट कलर अगर आ रहा है इसका मतलब है आपके खाने में प्रोटीन प्रेजेंट था। ठीक है, और अगर वॉयलेट कलर नहीं आया तो यानी कि आप जिस चीज को टेस्ट कर रहे हो उसके अंदर प्रोटीन नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है? अगर आप कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस चेक कर रहे हो तो उसमें कलर आता है ब्लू ब्लैक। अगर आप प्रोटीन की प्रेजेंस चेक कर रहे हो उसमें कलर आता है वॉयलेट। और उसके बाद अगर आप फैटी फूड की को चेक कर रहे हो तो उस पर ना एक ऑयली पैच आना चाहिए। और कौन से केमिकल्स किस टेस्ट के लिए यूज होते हैं आपको पता होना चाहिए। जो आपका कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है उसमें हम आयोडीन सोल्यूशन यूज करते हैं और प्रोटीन के टेस्ट के लिए हम कॉपर सल्फेट एंड कास्टिक सोडा यूज करते हैं। ठीक है,
यहीं से क्वेश्चन बना लेते हैं वो, है ना। वो क्या करते हैं, देखो पता है ये वाली चीज अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे ना तो एक बॉक्स में उन्होंने ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप सोचोगे कि ये बॉक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस पार्ट को मैं क्यों पढ़ के जाऊं। लेकिन सीटेट क्या करता है आजकल, वहीं से क्वेश्चन पिक करता है और वहां पे है ना वो ये चीजें लिख देगा। आप सोचोगे ये उन्होंने बाहर से पूछ लिया, ऐसा नहीं है, उन्होंने बुक से ही पूछा है, लेकिन आपने जिस पोर्शन को इग्नोर कर दिया उन्होंने उसी से क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद होता है ये वाला क्वेश्चन, है ना, उन्होंने ऐसे करके पूछा हुआ था, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने प्रोटीन को लिख दिया बॉडी बिल्डिंग फूड। उसके बाद उन्होंने पूछा दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट सही है, सिर्फ दूसरा स्टेटमेंट सही है, ऐसे करके उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स के फॉर्म में आपसे पूछ लिया। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, हमारा एनसीईआरटी ऐसा कहता है। तो वो एनर्जी गिविंग फूड है, हमें उसे खाने से एनर्जी मिलती है काम करने के लिए। पूरे दिन में जो हमें एनर्जी, हम खाना खाते ही क्यों है, आपने देखा जिस दिन आप खाना नहीं खाओगे आप बहुत ही लो फील करते हो उस दिन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो हमें एनर्जी देते हैं, और प्रोटीन जो है हमें वो क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। बॉडी बिल्डिंग फूड है, आपने देखा है अगर आप बहुत पतले होते हैं तो डॉक्टर्स आपको कहते हैं ना प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दो, ठीक है। उसके अलावा कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है किस चीज से, तो अगर आप राइस खा रहे हो, पोटैटो खा रहे हो, तो इन सब चीजों से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, ठीक है। और प्रोटीन्स की जरूरत क्यों है हमारी बॉडी में, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। सोचो आपको कोई चोट लग गई, ठीक है, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन्स होंगे ना तो आपकी वो जो सेल डैमेज हो गई थी वो बहुत ही जल्दी रिपेयर कर लेगी, बॉडी अपने आप को बहुत जल्दी रिपेयर कर लेती है अगर आप प्रोटीन रिच फूड खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे फूड में है ना विटामिन एंड मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो विटामिन करते क्या है, विटामिन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है सारे ही एग्जाम्स का, सिर्फ सीटेट का ही नहीं, सारे एग्जाम का। विटामिन जो होते हैं वो हमारी बॉडी को है ना डिजीजेस से बचाते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे बहुत सारे विटामिन होते हैं, तो अगर आपने विटामिन ए नहीं खाया तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी हो जाएगी। अगर आपने विटामिन सी नहीं लिया तो आपको स्कर्वी नाम की डिजीज हो जाएगी, ठीक है। तो विटामिन जो होते हैं वो हमारी आईज को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को, इन सबको बहुत ही हेल्दी रखने में हमारी हेल्प करते हैं। मैंने एक वीडियो अलग से अपलोड किया हुआ है विटामिन की, उसको जरूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है रफेज। तो आप सबको पता है, हम सबको ये भी बोला जाता है कि आपको ना डाइटरी फाइबर जरूर लेना चाहिए, सैलेड जरूर खाना चाहिए, ठीक है। तो रफेज क्यों खाना चाहिए हमें, रफेज की क्या जरूरत है हमारी बॉडी में, पानी की क्या जरूरत है। तो जो रफेज होता है, ठीक है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो है ना बल्क में ऐड करता है, ठीक है। देखो कुछ चीजें तो होंगी जो बॉडी यूज कर लेगी, ठीक है, फिर उसके बाद है ना बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी ना जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं, ठीक है, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हमारी मदद कौन करता है, रफेज एंड वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये। अब वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हमारी बॉडी का 70% पार्ट जो है वो वाटर से कंसिस्टेड है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, हमारी बॉडी में जितनी भी केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं वो सब कुछ वाटर की प्रेजेंस में हो रही होती है। आपने देखा अगर आप पानी, कोई इंसान है ना खाने के बिना 2-3 दिन रह सकता है, लेकिन अगर आपको पानी नहीं मिल रहा होगा ना तो आपको बेहोश होने लग जाता है, क्योंकि इतनी सारी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही होती है वो होनी बंद हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में। और वाटर हमें सिर्फ पानी से तो मिलता है, अगर आप दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, उनसे भी आपके वाटर की कैपेसिटी जो है वो कहीं ना कहीं पूरी हो रही होती है, ठीक है। और हमारी बॉडी से बाहर निकालने में भी मदद करता है। जैसे आपके यूरिन जब आप एक्सक्रीट आउट करते हो तो यूरिन में ना बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, तो अगर हम पानी नहीं पियेंगे यूरिन नहीं बनेगा, बाहर कैसे जाएंगे वो सारे टॉक्सिक एलिमेंट्स, हमारी बॉडी से बाहर कैसे जाएंगे। उसके अलावा आपने देखा पसीने के थ्रू, अगर गलती से आपने कभी पसीने को टेस्ट किया है तो उसमें ना एक नमक का टेस्ट होता है, तो जितने भी एक्स्ट्रा सॉल्ट मेरी बॉडी में है जो मेरी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है उनको भी एक्सक्रीट आउट करता है वो हमारी बॉडी से स्वेट की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद आता है बैलेंस डाइट क्या होता है। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया कि आपको है ना खाने में सब कुछ दिया जाता है, दाल भी मिलती है, चावल भी मिलता है, रोटी भी मिलती है, सब्जी भी मिलती है, फ्रूट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, तो एक ऐसा खाना जिसमें सब कुछ प्रेजेंट होता है हमारे ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए, जो जो चीजें, जो जो न्यूट्रिएंट्स मेरी बॉडी को चाहिए राइट क्वांटिटी में, तो जब हमें ऐसा फूड मिलता है उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो बहुत ज्यादा दाल चावल खा रहे हैं, डेली दाल चावल खा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे फिर भी उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। लोग कहेंगे यार वो तो दाल चावल खाता है फिर भी ऐसे क्यों हो रहा है, तो बाहर से कुछ नहीं खाता है। लेकिन क्या होता है ना, आपको सिर्फ दाल चावल नहीं चाहिए ना, आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको रफेज भी चाहिए, आपको विटामिन भी चाहिए, आपको मिनरल्स भी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें हमें चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसी डाइट जिसमें कोई भी चीज बहुत एक्स्ट्रा में नहीं होती है और कोई किसी चीज की बहुत कमी नहीं होती है, ठीक है। ये नहीं है कि आपके खाने में बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है तो आपको प्रोटीन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो एक ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल सबका एक परफेक्ट बैलेंस होता है, उस डाइट को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट।
आपको पता है हमारे जो बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट होते हैं उनकी जो स्किन होती है, ठीक है, जो जिसको हम छिलका बोलते हैं, जिसको हम उतार लेते हैं कभी कभी, उसमें ना बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो अगर आप है ना सब्जी को बार बार धोते हो तो बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स जो हो जाते हैं लॉस हो जाते हैं। इसलिए आजकल हम ऐसा कहते रहते हैं ना कि हम सब्जियां तो खा रहे हैं लेकिन हमें विटामिन एंड मिनरल्स तो मिल रहे हैं। लेकिन वॉशिंग भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे उस पर डिजीज हो सकती हैं, उस पर पेस्टिसाइड छिड़का जाता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, अगर हम रिपीटेड वॉशिंग करते हैं, जैसे आपको पता है जब हम चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, उसको ना हम पहले 2-3 बार हम धो रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है वो जो वाटर होता है जो पहले इतना साफ नहीं आ रहा होता, उसमें ना बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो जा रहे होते हैं। इंपॉर्टेंट आप है ना राइस वाटर को कभी अगर प्लांट्स को दोगे तो वो है ना प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल होता है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स थे, ठीक है। तो रिपीटेड वॉशिंग से क्या होता है, और जो स्किन होती है उसकी पीलिंग से क्या होता है, बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स जो हो जाते हैं वो लॉस हो जाते हैं, ठीक है। वो ना इसको स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं कि जो स्किन होती है उसमें इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं। तो अगर आपको ये बात पता होगी तभी आप आंसर कर पाओगे ना कि हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है, जो हमारा छिलका होता है उसमें भी बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, अगर आप हीट करते हो, कुकिंग कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत सारे मिनरल्स है ना तब भी लॉस्ट हो जाते हैं। अब ये उनका फेवरेट क्वेश्चन है, तो वो बताते हैं कि एक ऐसा विटामिन बताइए जो बहुत ही इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग के टाइम पे, तो वो होता है विटामिन सी। अगर आप विटामिन सी को, आपको के पास कोई फ्रूट है जिसके अंदर विटामिन सी है, अगर आप उस फ्रूट को हीट करके खा रहे हो ना तो शायद आपको विटामिन सी कुछ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है किससे, कुकिंग के प्रोसेस में, ठीक है। इसलिए आपको बोला जाता है कुछ सब्जियां और फ्रूट्स हमें ऐसा नहीं बोला जाता कि कच्चे भी खाने चाहिए, क्यों? हर चीज कुक करके अगर आप खाओगे तो उनका मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स वाला पोर्शन तो पूरा का पूरा खराब हो चुका होगा ना, वो हमारे किसी काम नहीं आएगा। उसके बाद आता है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी का मतलब होता है अगर आप बहुत मोटे हो रहे हो, एक होता है हेल्दी होना और एक होता है बहुत मोटे हो रहे हो, एक्सेसिव फैट आपकी बॉडी में जम रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। तो ओबेसिटी आपकी बॉडी में आती कैसे है, अगर आप बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाते हैं, आप बहुत ज़्यादा बाहर का फ्राइड फूड खाते हैं, फैटी फूड खाते हैं, तो क्या होगा, आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं इसलिए उनको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो गई। कुछ लोग है कि वो इतनी कम खा रहे हैं, किसी चीज़ को इतना कम खा रहे हैं कि उनके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है आपके शरीर के अंदर किसी चीज़ की कमी हो जाना, ठीक है। तो ऐसी बीमारियां जो हमें किसी चीज़ की कमी की वजह से, किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हो जाती है, उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। तो जैसे सोचो, मैंने आपको बताया आपने विटामिन ए कम खाया तो आपको जो डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएगी उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब ये दो है डिजीजेज आपने देखा होगा, तो ये दो कंडीशंस है, क्वाशरकर और मेरिस्मस। तो एक इंसान जो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, बहुत ज्यादा, कि उसकी बॉडी पे आपको सिर्फ ऐसा दिख रहा होगा कि हड्डियों का ढांचा है और सिर्फ एक पतली सी स्किन की लेयर आपको दिख रही होगी, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेरिस्मस। और क्वाशरकर में जो होता है, ये इंसान का जो बेली वाला एरिया होता है, पेट जो होता है वो बहुत ही फूल जाता है, इस कंडीशन को हम ओडीमा बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस किस वजह से होता है, ये ना फूड हैबिट्स की वजह से ही होता है, ठीक है। तो एक इंसान के खाने में अगर उसे प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो बाकी चीजें खा रहा है लेकिन उसको प्रोटीन नहीं मिल रहा है, तो उसको जो प्रॉब्लम हो जाएगी उसको हम बोलते हैं क्वाशरकर, ठीक है। उसके वजह से उसको क्या होगा, उसका फेस जो है वो सूज जाएगा, उसकी जो स्किन का कलर है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तो देखो क्वाशरकर वाला क्या होता है, ओडीमा आ जाएगा, उसके स्टमक तो पेट तो पूरा फूल जाएगा लेकिन पूरी बाकी की बॉडी क्या होगी, वो सही से वो नहीं होगी, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्वाशरकर, जब आपके खाने में किस चीज की कमी है, प्रोटीन की कमी है। उसके बाद आता है मेरिस्मस, ठीक है। तो मेरिस्मस में क्या है, इसको इंसान को प्रोटीन तो कम मिल ही रहा था, इसको कार्बोहाइड्रेट्स भी कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों ही चीजें आपको नहीं मिल रही है, एक चीज बॉडी बिल्डिंग है, एक चीज एनर्जी गिविंग है, वो दोनों ही चीजें आपके खाने में है नहीं। तो ये इंसान क्या होगा, बहुत ज्यादा लीन बन जाएगा, बहुत ज्यादा पतला होगा, ठीक है। इतना पतला हो जाता है कभी कभी इंसान की ठीक से चल भी नहीं पाता है, मेरिस्मस इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो क्वाशरकर में क्या होता है, आपके खाने में आपको प्रोटीन नहीं मिल रहा है तो आपको क्वाशरकर डिजीज होने के चांसेस है, और अगर आपको खाने में प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों नहीं मिल रहे हैं तो आपको मेरिस्मस होने के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये कुछ विटामिन है, ठीक है। और इन विटामिन की डेफिशिएंसी से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस चीज की कमी होने से हमारी बॉडी में क्या क्या हो सकता है, अब हम वो देखते हैं। तो अगर आपकी बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको जो डिजीज हो जाती है उसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, इसको हम लॉस ऑफ विजन भी कहते हैं। तो क्या होगा, रात में है ना आपको अंधेरे में बहुत कम दिखाई देगा या फिर बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। उसके बाद आता है विटामिन बी1, अगर उसकी डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में हो गई है तो आपको बेरी बेरी नाम की डिजीज हो जाती है, ठीक है। वीक मसल्स, ठीक है, बहुत ही कम एनर्जी आपके अंदर बचती है काम करने की। उसके बाद विटामिन सी जो हमें खट्टे फलों से मिलता है और कुकिंग में जो डिस्ट्रॉय हो जाता है बहुत इजीली, उससे है ना हमें स्कर्वी नाम की बीमारी हो जाती है। स्कर्वी में क्या होता है, अगर आपके जो गम्स होते हैं, ठीक है, उनमें ना ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है, और बहुत टाइम लगता है,
ठीक है, आपके मसूड़ों में खून निकलने लग जाता है। उसके बाद आता है विटामिन डी। इसमें क्या होता है, आपको जो बीमारी हो जाती है उसका नाम है रिकेट्स। तो रिकेट्स में क्या होता है, आपकी बोन्स है ना बहुत ही वो हो जाती हैं, मतलब बहुत वीक हो जाती हैं। अगर किसी ने आपको आके बहुत जोर से मार भी दिया ना तो शायद आपकी हड्डियां टूट जाएंगी, ठीक है, बेंट होने लग जाती है आपकी बोन्स, ठीक है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। उसके बाद आता है कैल्शियम। अगर आपको पता है हमारी बॉडी में जो बोन और जो हमारे दांत है, ठीक है, हमारी हड्डी और जो हमारे दांत है वो कैल्शियम से बने होते हैं, ठीक है। अब मेरी बॉडी में अगर कैल्शियम कम हो गया तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों जो होंगे खराब होने लग जाएंगे, डिके होने लग जाएंगे। उसके बाद आता है आयोडीन, जो हमें नमक में मिलता है। तो आपको पता है वो ऐड आता है ना कि आपके खाने में आयोडीन है, ठीक है। तो आपका जो नमक होता है उसमें आयोडीन का कंपोनेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके खाने में आयोडीन की कमी है ना तो आपको गोइटर नाम की डिजीज हो जाती है। तो गोइटर में क्या होता है, आपके जो नेक वाला एरिया होता है वो बहुत ज्यादा सूज जाता है, ठीक है। तो आपके जो ग्लैंड्स है गले में प्रेजेंट है वो बहुत ज्यादा स्वोलन हो जाते हैं, ठीक है, सूज जाते हैं। उसके बाद आता है आयरन। मैंने अभी आपको बताया था ना, अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल नहीं खाते तो आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, जिसको हम एनीमिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो एनीमिया की वजह से क्या होता है, आपके अंदर बहुत वीकनेस फील होगी, आपको अपना छोटा सा काम करते हुए ऐसा लगेगा कि कितनी देर से मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे से चला नहीं जा रहा, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, चक्कर आने लग जाते हैं, ठीक है। तो आयरन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक और उनका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वो ईवीएस में उसको पूछते हैं, तो आयरन हमें मिलता किससे है, तो कहते हैं आंवला से, गुड़ से एंड लीफी वेजिटेबल से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्पेशली पालक जो होता है वो बहुत ही अच्छा सोर्स होता है किस चीज का, आयरन का। उसके अलावा ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बुक में है ना आपको पॉइंट्स देके टेबल्स बना बना के दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से भी आजकल वो बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है, विटामिन डी, जिसकी वजह से आपको, अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी जो बोन्स है वो बहुत वीक हो जाती हैं। तो वो विटामिन है ना हमें सनलाइट से मिलता है। अगर आप सुबह सुबह की धूप में जाओगे, अपने हाथों पे, आपकी स्किन पे सनलाइट पड़ेगी तो आपकी जो स्किन है वो क्या करती है, विटामिन डी को प्रिपेयर करती है, ठीक है। आजकल लोग है ना धूप में बहुत कम जाते हैं, स्पेशली अगर आप शहरों में रहते हैं तो धूप में आपका एक्सपोजर बहुत कम होता है, इसलिए आप देखेंगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन हो गई है। आजकल आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो टेस्ट करता है, बोलता है आपका विटामिन डी लो है। क्यों? क्योंकि हम बिल्कुल उस अच्छे वाली सनलाइट में जा ही नहीं पाते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। थैंक यू। आई होप आपको ये दोनों चैप्टर एकदम क्लियर हो गए। अगर कोई डाउट है वो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और मैंने विटामिन की एक अलग से वीडियो अपलोड की गई है, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें उसके साइंटिफिक नेम, कौन सी डेफिशिएंसी किससे होती है, ये मैंने बताया। और वो सिर्फ सीटेट में तो आती है, उसके अलावा आप KVS, DSSS भी, ये सारे एग्जाम्स जब देंगे वहाँ पर भी वो सारे कुछ पूछा जाता है, ठीक है। थैंक यू।